फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड में जो वैकेंसी निकली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की और जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स की, उसके बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, किस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और क्या स्टार्टिंग डेट है, क्या एंडिंग डेट है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे बात करेंगे जो है आपका पावर ग्रिड में जो है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए कि क्या इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, और सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि पावर ग्रिड के बारे में। यहाँ पे जो वैकेंसी आई थिंक वहाँ पे 47 के अराउंड वैकेंसी है। तो यहाँ पे ट्रे सुपरवाइजर की 70 वैकेंसी है। फाइन। जनरल की 30, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी नॉन क्रीमी 18, एससी 10 एंड एसटी 5। फाइन। उसके बाद एक्स सर्विसमैन की 7 और जो है डी एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे कुछ एब्रीविएशन दिए हुए हैं। पोस्ट जो होगी वो होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए फुल क्या है, ट्रेनी सुपरवाइजर की पोस्ट होगी, आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन द रिलेटेड ट्रेड, यानी कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल पावर में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे मेंशन किया है कि हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि बी बी टेक, एम ई एम टेक विद और विदाउट डिप्लोमा यू आर नॉट अलाउड, यानी कि आपने इंजीनियरिंग किया और उसके साथ डिप्लोमा किया है तो आप अलाउड नहीं हो। आपने सिर्फ 12th के बाद डिप्लोमा ही किया है 3 इयर्स का इन द रिलेटेड ट्रेड तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। इसके लिए कोई भी गेट की स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के में हमें स्कोर कार्ड की ज़रूरत है। फाइन। उसके बाद बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट। यहाँ पे 27 साल है। फाइन। जिसमें एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द कैटेगरी और द गवर्नमेंट रूल्स। 27 साल या 27 साल से कम आपको एज कैलकुलेट 6 नवंबर तक एज कैलकुलेट करनी है। पे स्केल यहाँ पे दे रखा है 24,000 से। फाइन। 24,000 से लेकर 1,80,000 तक का दे रखा है। सारी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ वही जो मिलेंगी आपको, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मिलेंगी वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मेडिकल से लेके, ग्रेचुटी से लेके, पेंशन से लेके, रिटायरमेंट से लेके एवरी फैसिलिटी यू विल बी गिवन हियर। फाइन। बट यहाँ पे जो बॉन्ड है वहाँ पे बॉन्ड जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 5 लाख का भरना था, यहाँ पे उनको 2.5 लाख का भरना है बॉन्ड, आप देख लीजिए। और बाकी जो बच जाते हैं एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप उनको 1,25,000 का बॉन्ड यहाँ पे फिल करना है। ठीक है। एप्लीकेशन फी तो आपको पता ही है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। कैंडिडेट अदर देन एससी एसटी फिजिकल पीडब्ल्यूडी एक्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 300। फाइन। एससी एसटी को जो है वो 300 फीस पे करनी है, बाकी किसी को फीस पे नहीं करनी है। वहाँ पे आपको 500 फीस पे करनी है। फाइन। सारी डिटेल्स यहाँ आप पावर ग्रिड ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन फीस है, यहाँ पर जाकर फीस पेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको फॉर्म ही फिल करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। फाइन। ये रिजर्वेशन है, यहाँ पे रिजर्वेशन सारा जो है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर, यस वहाँ पे तो गेट के स्कोर कार्ड पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फाइन। जहाँ इसी का 100% वेटेज है, वहाँ पे आपको 85% वेटेज तो आपका स्कोर कार्ड का ही था, बाकी जो 3% आपका इंटरव्यू का था एंड देन आपका जो 12% बच जाता है वो आपके जीडी का था। फाइन। उसके बाद टेस्ट की ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर्स है। एक्स्ट्रा टाइम अलाउड किया दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी भी जो कैंडिडेट्स हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 ऑप्शंस होंगे। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज। फाइन। विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से। पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड के। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 170 क्वेश्चन हो गए। ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज अ पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, 1/4 की पेनल्टी है। फाइन। समझ गए हो गया। वैकेंसी रिजर्वेशन क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी, उसके अनरिजर्व कैटेगरी को कितना करना है, मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% इन एग्रीगेट, यानी कि आपको सेक्शनल कट ऑफ करनी है। पार्ट 1 में भी 30% लाना होगा, पार्ट 2 में भी 30% लाना होगा एससी एसटी को, यानी कि जो जो अनरिजर्व कैटेगरीज है। फाइन। सेपरेटली और मिनिमम आपको दोनों मिला के 40% लाना होगा। रिजर्व कैटेगरीज को 25% लाना है सेपरेटली एंड 30% लाना है एग्रीगेट में। फाइन। समझ के होगे। उसके बाद इम्पैनलमेंट ऑफ कैंडिडेट, दोस्त who qualify return test or CBT shall be impaneled in order of their merit as per the marks in the return or CBT।
Final merit list for the selection for the post of trainee supervisor will be decided based on the marks secured by the candidate in the return test. Right? 100% weightage जितना अच्छे मार्क्स आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा. Candidates who qualify the return of CVT as per the qualifying criteria mentioned for detailed advertisement will be called for next stage of the selection procedure for vacancies called for this vacancies of 5 or more advertisement. The number of candidates to be called may be change हो सकते हैं. Candidate who qualify the qualifying criteria will shortlist category wise shortlist होगी for empanelment in proportion to the number of vacancies in the respective category. Fine. Offer of appointment and pre-employment medical examination यानी कि offer appointment shall be issued by PECL to the suitable candidates in order of the merit on the basis of the vacancy. Appointment of the selected candidate will subject to being found medically fit and the pre-employment medical examination होगा यहाँ पे. तो आपके अच्छी मेरिट बन गई आपकी और मेरिट जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी यहाँ पे यानी कि जनरल की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग और पीडब्ल्यूडी की अलग बनेगी. उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. मेडिकल फिटनेस की आप मेडिकली फिट होगी नहीं यहाँ पे काम करने के लिए. फाइन. हेल्थ स्टैंडर्ड आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा. फाइन. टेस्ट के सेंटर्स हैं दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, भोपाल, नागपुर, मुंबई. कैसे अप्लाई करना है वही सेम है. सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नोटिफाइड कंडक्ट सिंगल डे सिंगल सेशन एक ही दिन में हो जाएगा टू ऑल द टेस्ट सेंटर्स. आपको पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग, रीजनल ओपनिंग्स एंड रिक्रूटमेंट में जाना है और वहाँ से सारा फॉर्म फिल करना है. सारी डिटेल सेम है. कैसे सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है और पीडीएफ में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में फोटो और सिग्नेचर जेपीजी में ब्लैक से करना है, ब्लू से, दोनों से कर सकते हैं. फोटोग्राफ कलर होना चाहिए विद अ वाइट बैकग्राउंड. ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. बाकी सारे डॉक्यूमेंट कैटेगरी के, एज के, फाइन डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने हैं. उसके बाद इमिटेशन रिलेटेड टू द एंगेजमेंट. और ये स्क्राइब के लिए अगर आप स्क्राइब यूज़ करना चाहते हो तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप अगर एग्जाम देने जाओगे तो उसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा. फाइन. इंपॉर्टेंट डेट, स्टार्टिंग डेट 16 अक्टूबर है, लास्ट डेट 6 नवंबर है. ठीक है. कट ऑफ डेट फॉर द एज के लिए 6 नवंबर है. एडमिट कार्ड आपको पहले ही बता दिया जाएगा. जब आएगा उससे 10 से 12 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा. डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी. एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट. एग्जैक्ट डेट वेबसाइट पर ही आएगी बट एग्जाम जो है या तो दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है. कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द फॉर्म फिल कैसे करना है, कैसे क्या करना है, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा. तब तक के लिए नमस्ते.